हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉप लोन के बारे में। क्रॉप लोन को लोग ज़्यादातर केसीसी के नाम से जानते हैं। क्रॉप लोन जो है ओनली फॉर किसानों के लिए है जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन है और उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, उन्हीं को जो है क्रॉप लोन मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से जो है आपको केसीसी के बारे में बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर फाइनेंस से जुड़ी हुई ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केसीसी लोन होता क्या है। देखिए, केसीसी लोन जो है किसानों को मिलता है उनके खेती के कार्यों के लिए। जैसे उनको खेती में जो खर्चे होते हैं, बीज लाने के लिए, उसमें जो उसको पानी पिलाने के लिए या उसकी जो कटाई कराने के लिए, जो भी खेती में विभिन्न प्रकार के जो खर्चे होते हैं, उन सभी खर्चों के लिए जो उसको पैसों की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो है बैंक किसान को केसीसी लोन देती है। अब देखिए, केसीसी लोन का क्या आधार होता है, यानी कि कितना किसान को कितना मिलेगा, ये जो है उसकी ज़मीन पर डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी ज़मीन है खेती करने के लिए। तो इस तरीके से ज़मीन के एरिया पर ही डिपेंड करता है कि किसान को कितना लोन मिल सकता है। इसके लिए क्या होता है, हर राज्य में एक विभाग होता है जो जिसके पास जितना ज़मीन होता है उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल होता है। वहाँ से वो नकल निकलती है, वो नकल किसान को निकालनी होती है, चाहे ई मित्र केंद्र हो, चाहे कोई भी जो ऐसे ऑफिस हो जहाँ से जो सरकार इस प्रकार की सुविधा प्रदान करती है, वहाँ से अपना ज़मीन का नकल निकलवाना होता है और उस ज़मीन की नकल को लेकर जो है आपको बैंक में जाना होता है। अब बैंक में आपको वहाँ से इंक्वायरी की जाती है कि आप किस काम के लिए, यानी कि आप किस फसल के लिए जो है आप ये लोन लेना चाहते हैं, या फिर आपको और भी कोई खर्चे हैं जो भी खेती से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका अगर ज़मीन हेक्टेयर में वहाँ पर दिया हुआ होता है, सरकार रिजर्व बैंक की तरफ से जो है हर साल हर प्रकार की जो फसल के लिए अलग अलग एक फ़िक्स जो अमाउंट है वो निर्धारित किया जाता है पर हेक्टेयर के हिसाब से। यानी कि आपका जितना ज़मीन होगा पर हेक्टेयर, उसके हिसाब से फसल के हिसाब से एक अमाउंट तय होता है। यानी कि अगर आप गन्ना बो रहे हो तो गन्ने का जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से सरकार मान लो कि 50,000 रुपया सेट कर दिया, तो आपको 1 हेक्टेयर का जो है पैसा, 1 हेक्टेयर की फसल के लिए जो है आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे अगर आप गन्ना बोते हो। तो इस तरीके से ये जो रेट है ये हर राज्य में अलग अलग होती है, हर फसल के लिए अलग अलग होती है। तो आप जिस भी प्रकार की फसल अपने खेत में बोना चाहते हैं, उसी आधार पर जो है आपको केसीसी लोन का जो है अमाउंट निर्धारित होगा। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास जो ज़मीन है वो है 2 हेक्टेयर, और अगर आप कोई फसल बोना चाहते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं मक्का आप करना चाहते हैं, तो मक्के का सरकार ने, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पर मक्का का मान लो 30,000 रुपया पर हेक्टेयर जो है, वो स्केल ऑफ फाइनेंस इसको बोला जाता है, 30,000 रुपया पर हेक्टेयर के हिसाब से वहाँ निर्धारित किया हुआ है। तो आपके पास जो है 2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो 2 हेक्टेयर ज़मीन को जब आप 30,000 से गुणा करेंगे तो आपका जो लोन अमाउंट होता है 60,000। लेकिन 60,000 के अलावा भी इसमें आपका 10%, 60,000 का 10% ऐड कर लो। ये कोई आपका अदर खर्चे हों, अपने कोई पर्सनल खेती के रिगार्डिंग, वो 10% ऐड किया जाता है। उसके अलावा फिर उसका 60,000 का ही 20% और, यानी कि वो आपकी जो खेती के जो रख रखाव के लिए, अपने खेत के खाद वगैरह के लिए, जुताई के लिए, यानी कि उसके लिए 20% और अलग से खर्चा उसमें ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले 60,000 हो गया, 60,000 का 10% निकाल लीजिए, फिर से 60,000 का 20% निकाल लीजिए। इस तरीके से यानी कि आपको 60,000 का 30% और ऐड कर देना है। उतना जो टोटल मिलाने के बाद जो अमाउंट होता है वो आपका जो है लोन का या केसीसी का अमाउंट होगा। अब देखिए, केसीसी का जो पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो मैंने जो आपको पहला प्रोसेस बताया, इसमें जो है आपका पहले साल का लिमिट निर्धारित हो गया। यानी कि 60,000 जो हुआ, 60,000 का 10% 6,000 हुआ, और 60,000 का 20% हुआ वो 12,000 हुआ। तो इस तरीके से 12,000 और 6,000 यानी कि 18,000। तो 60,000 में जब आप 18,000 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 78,000, यानी कि 78,000 रुपये आपका पहले साल का केसीसी का लिमिट हो गया। अब इस तरीके से आपको 5 साल तक जो है केसीसी का पीरियड होता है।
78,000 पे अब आपको हर साल 10% जो है बैंक बढ़ा के देगा। तो 78,000 का अगले साल जो आपको पैसा मिलेगा वो 78,000 पे 10% ऐड करके मिलेगा। फिर उससे नेक्स्ट ईयर जो है आपको तीसरे साल जो 10% ऐड होने के बाद जितना अमाउंट होता है उस पर 10% बढ़कर मिलेगा। तो इस तरीके से 5 साल तक जो है आपको 10% बढ़ाकर, तो वो जो लास्ट जो लिमिट आती है, जो पैसा आता है, वो आपका लोन का अमाउंट होता है। तो ये जो जितना भी लोन का अमाउंट 5 साल का आता है वो पहले ही साल में आपको लोन सैंक्शन कर दिया जाता है, लेकिन उसको आपको जो है हर साल बढ़ा बढ़ा के दिया जाता है। ताकि ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि हर साल जो है आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। तो इस वजह से जो है आरबीआई कहता है कि आप जो है किसान को हर साल एक एवरेज 10% का मान के उसको जो है आप उसके लोन को बढ़ा करके जो है उसको हर साल 10% बढ़ा के दो। तो इस तरीके से जो किसान को जो है ये लोन मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। देखिए इंटरेस्ट रेट जो है, अगर 3 लाख तक का लोन है तो आपको 7% पर लोन मिलता है। ये पूरे भारत में एक ही रेट पर मिलता है। अगर 3 लाख तक का लोन है तो 7% पर मिलेगा। और अगर 3 लाख से ऊपर का जो लोन है, यानी 3 लाख तक तो 7% ही लगेगा, लेकिन अगर आपने लोन मान लो 5 लाख का लिया है तो जो बाकी का 2 लाख रुपए है उस पर आपको कम से कम जो है 11% के आसपास जो है ब्याज लगेगा। अब इसमें होता है क्या है, सरकार जो है सब्सिडी भी देती है, इंटरेस्ट की सब्सिडी देती है। जैसे अगर आपने सिर्फ 3 लाख तक का लोन लिया है तो आपको 7% ब्याज लग रहा है। उसमें से अगर आपने उस पैसे को जब लिया है उसको अगर 1 साल के अंदर पूरा वापस भर दिया, क्योंकि केसीसी का जो पीरियड होता है भरने का वो 1 साल होता है। जिस तारीख को आपने लिया है उसकी उसी तारीख के 1 साल होने के अंदर जो है आपको पूरा पैसा ब्याज के साथ बैंक में जमा करा देना होता है। तो अगर आपने 1 साल के अंदर जमा करा दिया तो सरकार जो है आपको 3% का इंटरेस्ट का फ़ायदा देती है। यानी कि आपको देखिए 7% लग रहा था 3 लाख रुपए तक, अगर 3% आपको ब्याज वापस मिल गया तो जो आपको सिर्फ जो है 4% ब्याज ही बैंक को देना होता है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 4% पे जो है 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन बैंक से आसानी से मिल जाता है। 4% बहुत ही कम रेट होता है। अगर आप अपने ऐसे खेती के कार्यों के लिए अगर आप ऐसे कोई किसी पर्सनल लोन लेते हो, किसी से गांव में किसी भी व्यक्ति से लोन लेते हो, तो वो 2 रुपये सैकड़ा या 3 रुपये सैकड़ा इस हिसाब से वो लोग देते हैं। तो मतलब वो कम से कम 24 या 36% के हिसाब से आपसे ब्याज वसूलते हैं। लेकिन बैंक आपको यहाँ से सिर्फ 4% के ब्याज पे आपको 3 लाख रुपए तक की लोन दे रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा लोन है किसानों के लिए। किसान अगर अच्छे से इसका यूटिलाइज करें तो जो है अपनी फसल और जो अपने खर्चे हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और भी हम बात कर लेते हैं, देखिए क्रॉप लोन में और भी इसको इसमें आप सरकार के साथ जो है और भी बहुत तरीके के फ़ायदे मिलते हैं। जैसे अगर आपने कभी कभी सरकार स्टेट गवर्नमेंट 3% तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, लेकिन कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से जो है इंटरेस्ट का फ़ायदा देती है। वो कभी 2% दे देती है, कभी 1% देती है। तो इस तरीके से वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें आपको मिलता है। तो इस तरह कभी कभी 4% ना लग के कभी आपको 2% 3% पर ही जो है आपको 3 लाख तक का लोन मिल जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि केसीसी लोन क्या होता है और किसान को किस तरीके से मिलता है और इसमें से किस तरीके से किसान को बेनिफिट होता है। तो अगर आपको कोई भी तरीके का इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो जो है हमारा वीडियो फैलेगा नहीं और जो ये जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।